चुनौती के बाद व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। हाथ पैर बंधे हुए थे और हजारों लोग उसको सांस रोके हुए देख रहे थे। और फिर अचानक से व्यक्ति आजाद हो गया। लोगों ने उसकी कलाकारी देख दांतों तले उंगली दबा ली। दोस्तों, कहानी है एक समुराई की। वो अपने साहसिक कारनामों से पूरे नगर को हैरान कर देता। समुराई की खासियत थी तालों और हथकड़ियों को खोलने की अद्भुत कला। समुराई को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। समुराई का दावा था कि वो किसी भी जेल को कुछ ही समय में तोड़कर बाहर निकल सकता है। बस समुराई की एक ही शर्त थी कि वो सादे कपड़े पहनकर जेल के अंदर जाएगा। कई लोगों ने समुराई को चुनौती दी, लेकिन समुराई इतना माहिर था कि बंद होने के कुछ समय बाद ही बाहर घूमता मिलता। आज तक कोई ताला और जेल समुराई को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सके। लेकिन जब समुराई अपनी कला के लिए पूरे नगर में जाना जाने लगा, तो ये बात राजा के दरबार तक भी पहुंची। उस समय राजा के महल में अपराधियों के लिए नया कारागार बनाया गया था। राजा के कुछ मंत्री समुराई की कला और ख्याति जानते थे। सुरक्षा मंत्री ने राजा से कहा, अगर कोई इस जेल को तोड़ सकता है तो वो केवल समुराई होगा। लेकिन राजा को ये बात जरा भी सहन नहीं हुई कि हमने इतना धन खर्च करके मजबूत कारागार बनाया है और कोई बिना किसी चाबी के जेल से बाहर निकल सकता है। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी और समुराई को चुनौती दी कि अगर वो सच में इतना काबिल है तो हमारे नए जेल को तोड़कर दिखाएं। अगर वो ऐसा कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर असफल रहा तो उसी जेल में सजा मिलेगी। राजा की ये बात नगर में आग की तरह फैल गई। समुराई भी कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। उसने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन समुराई महल में पहुंचा। फिर राजा के आदेश पर सैनिक समुराई को जेल की कोठरी तक ले गए। समुराई भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जेल की सबसे मजबूत कोठरी में घुसा। फिर 2 सैनिकों ने उसकी तलाशी ली। उन्होंने समुराई की हर जेब और हर कोने को जांचा। सैनिकों को समुराई के पास सिर्फ एक रुमाल मिला। सैनिक संतुष्ट थे और बाहर निकल आए। जैसे ही सैनिक निकले, वैसे ही समुराई ने अपना कारनामा शुरू किया और कमर से अपनी खास बेल्ट उतारी। इसमें 2 गुप्त औजार छिपे हुए थे। असल में समुराई इन औजारों की मदद से किसी भी ताले को खोल सकता था। समुराई ने धीरे धीरे बेल्ट से औजार निकाले और ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताले को छुआ तो कुछ अजीब लगा। समुराई 30 मिनट तक ताला खोलने में लगा रहा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास पसीने की बूंदों में बदलने लगा। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। कोठरी के दरवाजे का ताला देखने में सरल लग रहा था, लेकिन समुराई की कोई तरकीब काम नहीं आई। जब काफी देर हो गई और ताला खोलने की सभी कोशिश नाकाम हो गई, तो समुराई ने थक कर हार मान ली और जेल की कोठरी के दरवाजे पर पीठ टिकाकर बैठ गया। लेकिन ये क्या? समुराई एकदम से हैरान हो गया। जैसे ही समुराई की पीठ का भार कोठरी के दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। समुराई अचंभित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस ताले को खोलने के लिए उसने इतना दिमाग दौड़ाया, इतनी मेहनत की, वो इतनी आसानी से खुल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में 3 गहरी सीख छिपी हैं जो हम सबको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। पहली सीख, पुराने विचारों का कारागार। असल में पुराने विचारों और आदतों का ताला दरवाजे में नहीं, बल्कि समुराई के दिमाग में लगा था। जेल का दरवाजा केवल फंसा के बंद किया गया था। हम भी इस समुराई की तरह कई बार अहंकार के कारण सामने रखे समाधान को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि ये समस्या मेरे तरीके से ही हल होनी चाहिए, लेकिन जीवन में आने वाली चुनौतियां का हल किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग में छिपा होता है। इसलिए पुरानी सोच के बजाय नए तरह से सोचो, फिर हम जल्दी सफलता पा सकते हैं। दूसरी सीख, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और इसी तरह अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, लेकिन हम समस्या में इतना उलझ जाते हैं कि सामने रखा हल नहीं देख पाते। ऐसे समय में हमें थोड़ा रुककर समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मुश्किल का सिर्फ एक ही जवाब हो। तीसरी सीख, ब्रेक लो और लेट गो करना सीखो। कई बार हम किसी समस्या को लेकर इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि हम लगातार समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। फिर यही थकान और निराशा का कारण बन जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम थोड़ा रुक कर किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं तो उसका समाधान मिल जाता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमारे पास रुकने और शांत रहने का समय नहीं है। हम ठहर कर सोचते भी नहीं। हमारे दिमाग में विचारों का शोर इतना तेज है कि कोई स्पष्ट हल नजर नहीं आता और हम समाधान से दूर रह जाते हैं। इसलिए भागदौड़ के जीवन से बीच बीच में विराम लो। कुछ देर अकेले और खाली बैठो। खाली बैठोगे तो आपको नए विचार आएंगे जो आपकी समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।